बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अभी हम पढ़ने वाले हैं मुस्नद इलैह के अहवाल। हम इल्म बलागा पढ़ रहे हैं और इल्मुल बलागा में हम क्या पढ़ रहे हैं? इल्मुल मानी। और इल्मुल मानी में हम ख़बर की भास पढ़ रहे हैं। आपको मैंने कहा था, आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ से चले और आप किधर जा रहे हो। अगर आपको जहाँ से चले और जहाँ जा रहे हो दरमियान वाले तमाम रास्तों का पता है तो फिर आप जो है ना बआसानी अपनी मंजिल तक पहुँचोगे भी और वापस भी आ जाओगे और आपको बहुत सारी चीज़ें याद भी रहेंगी। और अगर आपको ये पता नहीं है कि भाई एक बाज़ार का दूसरे बाज़ार के साथ, एक गली का दूसरी गली के साथ, एक शाहरा का दूसरी शाहरा के साथ क्या रबत है, क्या ताल्लुक़ है, तो फिर आपको सब चीज़ें भूल जाएंगी। ठीक है, और क्लैरिटी नहीं होगी। जब चीज़ें मुबहम होगी, हमें अच्छे तरीके समझ नहीं आएंगी, तो ज़ाहिर बात है फिर वो चीज़ें पढ़ने का मज़ा नहीं आएगा। तो हम पढ़ रहे हैं इल्मुल बलागा में इल्मुल मानी, और इल्मुल मानी का ताल्लुक़ है मौका माल के मुताबिक बात करने से। और बात करने में की जो बेसिक तकसीम है वो क्या है? ख़बर और इंशा। ख़बर जुमला ख़बरिया। तो जुमला ख़बरिया में जो बेसिक अज्ज़ा हैं, जो बुनियादी अज्ज़ा हैं, वो क्या है? मुस्नद और मुस्नद इलैह। मुस्नद और मुस्नद इलैह। हम बात किसकी कर रहे हैं? मुस्नद इलैह की। तो मुस्नद इलैह की मुख्तलिफ़ हालतें होती हैं। मुस्नद इलैह मारफा भी होता है और नकरा भी होता है। मारफा भी होता है और तो मारफा जब होता है, जब मुस्नद इलैह मारफा होगा तो क्या इसमें अलम भी हो सकता है, इसम ज़मीर भी हो सकता है, इसम इशारा भी हो सकता है, मर्र बिलाम भी हो सकता है, और वो मुज़ाफ भी हो सकता है, वो मुनादा भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। समझ आ रही है बात? तो कुछ हमने पढ़ लिए हैं पीछे और कुछ बाकी हैं। आज हम उनका जायज़ा लेंगे कि अगर मुस्नद इलैह मारफा हो तो फिर उसके क्या अहवाल हैं, क्या फ़ायदे हैं, और अगर मुस्नद इलैह नकरा हो तो फिर क्या होता है। चलें जी, तारीफ़ हो अल-मुअर्रफ़ बिल्लाम। अगर मुस्नद इलैह मारिफा है और वो मुअर्रफ़ बिल्लाम है तो उसकी कौन कौन सी हालतें हैं या कौन कौन से वो फ़ायदे देता है? तो या तो मुअर्रफ़ बिल्लाम होगा लिल इशारती इल शख्सिल मुअय्यन, किसी मुअय्यन शख्स की तरफ इशारा करने के लिए, किसी मुअय्यन ख़ास शख्स की तरफ अलिफ लाम ला के आप इशारा करेंगे। अलिफ लाम ला के आप क्या करेंगे? इशारा करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ इज़ युबाय्यूनका तहत शजारती, जब उन्होंने आपकी बैत की, जब वो लोग आपकी बैत कर रहे थे, तहत शजारती, दरख्त के नीचे। अब ये जो है दरख्त के नीचे, यहाँ पे अलिफ लाम आ गया है और अलिफ लाम के ज़रिए इशारा किया है वो ख़ास दरख्त जिसका उनको इल्म था, वो ख़ास दरख्त जिसका उनको इल्म था। तो या फिर मुअर्रफ़ बिलाम होते हैं लिल इशारती इला नफ्सिल हकीकती, हकीकत, किसी चीज़ की हकीकत की तरफ इशारा करने के लिए। जैसे अल इंसानु हयवानुन नातिकुन, अल इंसानु, इंसान की हकीकत क्या है? आगे उसकी वजाहत है हयवानुन नातिकुन, इंसान की हकीकत ये है कि वो एक बोलने वाला जानदार है। बात समझ आ रही है? हाँ जी। या फिर लिल इशारती इलल कुल्लियती, मुअर्रफ़ बिल्लाम मुस्नद इलैह मुअर्रफ़ बिल्लाम होता है और अलिफ लाम ला के इशारा किया जाता है कुल्लियत की तरफ कि तमाम अफराद मुराद हैं, तमाम अफराद मुराद हैं। जैसे इन्नल इंसान लफ़ी खुसर, अल इंसान के ऊपर अलिफ लाम है तो अलिफ लाम जो है ये कुल्लियत की तरफ इशारा कर रहा है कि इंसान के तमाम अफराद मुराद हैं। इसलिए जब आप इसको ट्रांसलेट करते हो तो आप क्या कहते हो? इन्नल इंसान लफ़ी खुसर, यकीनन तमाम इंसान। तो तमाम, कोई बंदा क्वेश्चन करे आपसे, भाई यहाँ पे कोई लफ्ज़ तमाम का तो लगा नहीं हुआ, यहाँ पे कोई जमी का लफ्ज़ नहीं है या तमाम कुल्लुन का लफ्ज़ नहीं है, इस तरह के कोई अल्फाज नहीं है जो तमाम का माना देते हैं, तो आप क्यों कर रहे हो? तो आप बताएंगे कि ये जो अलिफ लाम है ये कुल्लियत की तरफ इशारा कर रहा है। समझ आ रही है? लिल इशारती इलल फर्दी गैरिल मुतय्यन, या ये अलिफ लाम मुअर्रफ़ बिल्लाम होता है, यानी अलिफ लाम को लाया जाता है एक ऐसे फ़र्द की तरफ इशारा करने के लिए जो मुतय्यन नहीं होता। इलल फर्दी गैरिल मुतय्यन। शायर कहता है वलकद अमुर्रु अलल लईमी यसुब्बुनी, मैं गुज़रता हूँ कमीने के पास से और वो मुझे गाली देता है। अब कोई ख़ास कमीना मुराद नहीं है, बल्कि गाली देने वालों में, मतलब जो भी गालियाँ इसको देते हैं, मतलब उनमें से एक एक बंदा अलग अलग मुराद है। इलल फर्दी वलकद अमुर्रु अलल लईमी यसुब्बुनी, मैं गुज़रता हूँ अलल लईमी यसुब्बुनी, मैं गुज़रता हूँ कमीने के पास से और वो मुझे गाली देता है। तो यहाँ पे फ़र्द मुराद है लेकिन फ़र्द मुतय्यन नहीं है, लेकिन फ़र्द मुतय्यन नहीं। शायर एक की बात नहीं कर रहा, शायर हर उस बंदे की बात कर रहा है जो शायर को तंग करता है और गालियाँ देता है। तो हर एक को वो कह रहा है
मुराद तो गालियाँ देने वाले हैं, ठीक है, लेकिन उनका एक ख़ास फ़र्द मुराद नहीं है बल्कि फ़र्द गैर मुतय्यन मुराद है। तो ये है अलिफ लाम के फ़ायदे, अलिफ लाम की हालतें। मुअर्रफ बिल लाम, अगर मुस्नद इलैह मुअर्रफ बिल लाम हो तो फिर वहाँ पे क्या क्या सूरतें बन सकती हैं, या तो मुअय्यन शख्स की तरफ इशारा होगा, या फिर गैर मुतय्यन की तरफ इशारा होगा, या हकीकत की तरफ इशारा होगा, और या फिर तमाम अफराद की तरफ इशारा होगा, तमाम अफराद मुराद हो गए। क्लियर है? चलें अब हम चलते हैं। अगर अल मुज़ाफ़ मुस्नद इलैह मुज़ाफ़ हो, मुस्नद इलैह क्या हो, मुज़ाफ़ हो, तो क्या क्या सूरतें हो सकती हैं? लित तख़सीसी, या तो आप मुज़ाफ़ करते हो तख़सीस के लिए, किताबुन कोई एक किताब, किताब सीबवै की किताब, किताबुन कोई भी किताब हो सकती है ना, लेकिन जब आपने कहा किताब सीबवै तो तख़सीस हो गई, मतलब वही किताब मुराद है, कोई और किताब मुराद नहीं है। किताब सीबवै तख़सीस के लिए, या फिर होता है इख्तिसार के लिए। आपने 2-4 लफ्ज़ बोलने थे, लेकिन उनको छोड़ के आपने क्या किया, एक लफ्ज़ की इजाफ़त दूसरे की तरफ की। वो जो आपने जुमला बोलना था, 3-4-5 लफ्ज़ बोलने थे, उन 4-5 लफ्ज़ों का काम इन 2 लफ्ज़ों ने कर दिया। ये मतलब या तो इख्तिसार के लिए आप मुज़ाफ़ करते हो। इजाफ़त का फ़ायदा क्या होता है? इख्तिसार। जैसे शायर कहता है, हवाया मर्रक बिल यमानी न मुसिदु जनीबुन व जुस्मानी बिमक्का था मूसा को। कहता है हवाया मेरा महबूब, मर्रक बिल यमानी न यमनी काफ़िले के साथ, मुसिदु चढ़ाई चढ़ रहा है, जनीबुन अकेला, व जुस्मानी बिमक्का था मूसा को, और मेरा जिस्म मक्का में बंधा हुआ है। कहना मैनू छड़ के वो जांदा पे। समझ आ रही है? तो अब हवाया यहाँ पे ये देखो, आपने मुज़ाफ़ किया हवाया मेरा महबूब, आपने ये नहीं कहा अल्लज़ी वो उहिब्बु जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, अल्लज़ी उहिब्बुहु या इस तरह का कोई और ये जुमला नहीं बोला, बल्कि हवाया बोला। तो हवाया ये इजाफ़त करने से इख्तिसार हो गया बमुकाबला इसके कि आप एक जुमला लेकर आते। ताज़ीमी, ताज़ीम के लिए भी आता है किताब सुल्तानी, बादशाह का ख़त, बादशाह का ख़त। जब आपने बादशाह का नाम ले दिया तो ये नाम ताज़ीम होगी। और अगर तहकीर के लिए भी इजाफ़त होती है, मुज़ाफ़ लाया जाता है तहकीर के लिए भी, जैसे इब्नुल लिस्सी चोर का बेटा, जब आपने चोर का बेटा कहा तो उस बंदे की तहकीर है। लिस भी पढ़ते हैं, लस भी पढ़ते हैं, लुस भी पढ़ते हैं, इब्नुल लिस्सी, इब्नुल लस्सी, इब्नुल लुस्सी, याद रहेगा। ली ताज़ुरी तादुदी व तासुरी ही, शुमार करना नामुमकिन, व तासुरी ही और मुश्किल होने की वजह से भी, अगर कोई ऐसी सूरत हाल है कि अगर आप चीज़ों को काउंट करें तो उनकी काउंटिंग, उनका शुमार करना मुश्किल हो, डिफ़िकल्ट हो, ठीक है, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, आप इजाफ़त ले आते हो और मतलब है ना, जो मुज़ाफ़ ला के क्या कहते हैं, वो इहाता हो जाता है उन चीज़ों का। मसलन आपने कहना है शहर के जितने भी मौलाना हज़रात हैं वो सब इस बात पे मुत्तफ़िक हैं। अब अगर आप नाम लेना शुरू करोगे तो हो सकता है नाम छूट जाए और कोई मौलवी साहब नाराज़ हो जाए, भी मेरा नाम तो आया नहीं इसमें। तो जब आप ये कहेंगे शहर के तमाम मौलाना, तो सब मौलाना खुश हो जाएंगे, भी मेरा नाम भी आ गया है। समझ आ रही? तो इस तरह अजमा अहलुल हक़ी, अहले हक़ का इजमा है अला कदा फ़लाँ बात पे। तो यहाँ पे जो अहलुल हक़ी ये मुज़ाफ़ के ज़रिए आप उस सिचुएशन से बच गए कि आपके लिए काउंट करना, शुमार करना मुश्किल और नामुमकिन था। समझ आ रही? तो इजाफ़त के क्या फ़ायदे हो गए? इजाफ़त तख़सीस का फ़ायदा देती है, इजाफ़त इख्तिसार का फ़ायदा देती है, इजाफ़त ताज़ीम के लिए भी होती है, इजाफ़त तहकीर के लिए भी होती है, और इजाफ़त जहाँ पे जो है ना क्या कहते हैं शुमार करना मुश्किल हो वहाँ भी इजाफ़त आ जाती है। समझे? चलें। अच्छा, भी मुनादा, ये मुस्नद इलैह मुनादा भी होता है, मुस्नद इलैह मुनादा भी होता है। तो मुनादा जब होगा तो उसका एक ही फ़ायदा आपकी किताब ने लिखा हुआ तारीफ़ के लिए, जैसे या राजुलो ओ आदमी, ख़ास कर दिया ना तारीफ़ के लिए, मारफा बनाने के लिए, या राजुलो ओ आदमी। जब आप इशारा करेंगे, आवाज़ देंगे या राजुलो, तो वो ख़ास एक ही बंदा होगा, ठीक है, कोई और बंदा नहीं होगा। तो लेकिन बाद ने इससे अच्छी बात लिखी हुई, बाद किताबों में लिखा हुआ है इज़ा लम युरफ़ लिल मुख़ातबी उन्वानुन ख़ासन, अगर आप जिससे ख़िताब कर रहे हैं उसका कोई ख़ास उन्वान जो है ना वो नहीं है,
तो वहाँ भी हम या रजुल क्या देते हैं, या रजुल। अब क्योंकि हमें उसका पता नहीं है कि वो कौन है, उसके नाम का पता नहीं है, उसके काम का पता नहीं है, तो इसलिए हम या रजुल फिर वहाँ भी बोल देते हैं। तो ये चूँकि उसने भी एक और कहीं मैंने पढ़ा था, एक दो और बातें भी थी, शॉर्ट मैंने करना है, साल का एंड है और जो सिलेबस है आपका कुछ रहता है थोड़ा सा, वो हमने वो भी कवर करना है ताकि इल्म माने जो है वो सारा वो आपका निकल जाए और आप एक दफ़ा कम से कम ज़रूर गो थ्रू हों। जब आप उसको बार बार पढ़ेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फ़ायदा होगा। ये बात समझ आ गई है जी? चलें तनकीरो, अगर मुस्नद इलैह नकरा हो, मुस्नद इलैह को आप नकरा लेकर आएँ तो फिर वो क्या क्या फ़ायदा देता है, उसकी कौन कौन सी हालतें होती हैं। नंबर एक, लिल इफ़रादी, इफ़राद के लिए आता है, ये बताने के लिए कि एक फ़र्द मुराद है, ये बताने के लिए कि एक फ़र्द मुराद है। जैसे जा रजुलन, एक आदमी आया है, दो नहीं आए, तीन नहीं आए, चार नहीं आए, जा रजुलन। ऐसे वैलुन, एक हलाकत आहवान ज़्यादा हल्की होती है मिन वैलैन, बनिस्बत दो हलाकतों के, बमुकाबला दो हलाकतों के। एक हलाकत हल्की है बमुकाबला दो हलाकतों के। ऐसे लिकासी नोयती, नोयत नौ किस्म के इरादे के लिए भी, किस्म नौ मुराद मतलब बसा औकात नकरा ला कर ली जाती है कि इस चीज़ की नौ मुराद है, इस चीज़ की क्या मुराद है, नौ मुराद है, किस्म मुराद है। जैसे लिकुल्ली दाइन, हर किस्म की बीमारी के लिए दवाउन, हर किस्म की दवा है, तो दाइन दवाउन, हर किस्म की बीमारी, हर किस्म की, ठीक है। ऐसे वाला अब सारी गशाबतुन, उनकी आंखों पर गशाबतुन, ख़ास किस्म का पर्दा है, तो किस्म वाला माना पाया जाता है। लिकस्दी नौयती, किस्म वाला, नौ वाला माना पाया जाता है। लितादीमी व तहकीरी, तादीम और तहकीर के लिए भी आता है, यानी इसम नकरा ला के या तो आप अजमत बताते हो कि चीज़ बड़ी से बड़ी है, या आप तहकीर बताते हो कि चीज़ छोटी से छोटी है। ये एक शेर के अंदर ही, आपकी किताब में नहीं था लेकिन ये मैं कहीं और स्टडी कर रहा था, मेरे पास 5-7 किताबें हैं, उनको मैं देखता हूँ, कंसल्ट करने के बाद फिर ये चीज़ें मैं लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तो उसमें ये शेर था, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलिए इसको ऐड करता हूँ। एक ही शेर में दोनों चीज़ें आती हैं। कैसे, लहू हाजिबुन अन कुल्ली अमरिन यशीनुहु, उसके लिए हाजिबुन बहुत बड़ी रुकावट है, हाजिबुन इसम नकरा है ना, तज़ीम के लिए, लहू हाजिबुन उसके लिए बहुत बड़ी रुकावट है, अन कुल्ली अमरिन हर उस चीज़ से, यशीनु जो उसको ऐबदार करती है, और जो चीज़ें उसको ऐबदार करती हैं ना, उसके सामने बड़ी रुकावट है, वो चीज़ें उस तक नहीं पहुंच सकती और ये उन चीज़ों तक नहीं पहुंच सकता, दरमियान में रुकावट है। लिहाजा इसमें ऐब नहीं है, इसमें ऐब नहीं है, क्योंकि ऐब करने वाली चीज़ें इस तक नहीं पहुंच सकती, दरमियान में रुकावट है। लहू हाजिबुन अन कुल्ली अमरिन यशीनुहु वलैसा लहू अन तालिबिल उर्फी हाजिबु, और उसके लिए नेकी के तालिब से हाजिबुन मामूली सी रुकावट भी नहीं है। अगर कोई नेकी मतलब है एहसान करवाने के लिए आता है और वो कहता है मेरे ऊपर एहसान करो, मेरे ऊपर नेकी करो, हाँ, वो कोई चीज़ मांगने वाला आता है तो इसके सामने हाजिबु मामूली सी भी रुकावट नहीं है, ठीक है, नेकी के सारे रास्ते खुले हैं। हाँ, जो चीज़ें ऐबदार करती हैं तो वो चीज़ें इस तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि वहाँ पे हाजिबु बहुत बड़ी रुकावट है। अब यहाँ पे हाजिबु जो तनवीन है वो ताज़ीम की है, और यहाँ पे जो हाजिबु जो तनवीन है वो कौन सी है, तहकीर की है, ठीक है जी। आगे लित तकसीरी, ये जो इसम नकरा लाया जाता है कसरत का माना देने के लिए, लि फुलान इन मालुन, फलां के पास बहुत माल है, फलां के पास बहुत माल है। लि तकलीली, तकलील के किल्लत का माना देने के लिए तनवीन भी आती है, और इसम नकरा लाया जाता है मुस्नद इलैह को, जैसे रिज़वानुम मिनल्लाहि, अल्लाह की थोड़ी सी रज़ा, अल्लाह की थोड़ी सी खुशनुदी अकबर बड़ी है। अब ये वो चीज़ें हैं, अगर आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग है, आप मुझे ये बताएं, तो तर्जमा करेंगे अच्छा लगेगा बनिस्बत इसके कि आप इन चीज़ों को, कुछ लोग हैं जैसे अब्दुल सलाम भुटवी साहब हैं, उन्होंने वो तर्जमा किया है, उन्होंने कुछ चीज़ों का एतबार किया है। जैसे आप इसका तर्जमा पढ़ेंगे रिज़वानुम मिनल्लाह, उधर लिखा होगा अल्लाह की मामूली सी, लेकिन आप हर चीज़ को तर्जमे में बयान नहीं कर सकते हो, आप हर चीज़ को तर्जमे में बयान नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं आप इनको बयान कर सकते हो। इधर तो आपने क्या दिया, इन्नल इंसान लफ़ी खुसर, बेशक तमाम इंसान, लेकिन बाकी चीज़ों में आप कैसे बयान करोगे कि यहाँ पे शख्स से मुतय्यन मुराद है, फ़र्द मुराद है। तो इसलिए अगर आपको ये फ़न आता है, फिर आप स्टडी करते हो, तो फिर जो मज़ा आता है ना वो दूसरे को नहीं आता।
मुझे बहुत से लोग कह रहे होते हैं कि यार ये चीज़ें तो खुश है कि हमें मज़ा नहीं आता, ठीक है, क्योंकि हम सही पढ़ नहीं रहे होते या हमें पता नहीं होता। मुझे तो, मैं ये चीज़ें पढ़ता हूँ, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, सीधी बात है। ये जितने भी उलूम व फ़नून है, जब मेरे पास टाइम हो तो उनको मैं देखता हूँ। अच्छा, लितकलील रिज़वानु मिनल्लाह, लिख्फ़ाइल अमरी, मामले को छुपाने के लिए भी तनकीर मतलब है इसम नकरा लाया जाता है मुस्नद इलैह को। जैसे काल रजुलन, एक बंदे ने कहा है। हाँ, अब मैंने आपसे बात की, कोई बात किसी ने मुझे बताई, मैंने कहा भाई एक बंदे ने, ये किसी तालिब इल्म ने मुझे बताया है, किसी तालिब इल्म ने, अब मैं आपका उसका नाम नहीं दे रहा हूँ, मामला आपसे छुपा रहा हूँ, तो इसलिए भी इसम नकरा लेकर आ जाते हैं लिख्फ़ाइल अमरी, मामले को छुपाने के लिए। लित्तामीम बाद अल इस्बात व नफ़ी, इस बात के बाद तामीम आम का माना देने के लिए, उमूम का माना देने के लिए, और नफ़ी के बाद भी उमूम का माना देने के लिए इसम नकरा आता है। मतलब ये है मालकुम नफ़ी है तो नफ़ी के बाद आगे इसम नकरा मिन इलाहिन आ गया, तो मिन इलाहिन में तामीम है, मालकुम मिन इलाहिन, तुम्हारे लिए कोई भी इलाह नहीं है। ऐसे आलिमत, इस बात है आलिमत, आलिमत कुल्लु नफ्सिन, जान लिया हर नफ्स ने। तो अगर इस बात के बाद इसम नकरा आ जाए, इस बात के बाद या नफ़ी के बाद इसम नकरा आ जाए, तो वहाँ पे तामीम उमूम का माना पैदा हो जाता है। इसके लिए भी इसम नकरा मुस्नद इलैह को लाया जाता है। तो आज का सबक क्या था, हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि मुस्नद इलैह के मुख्तलिफ हालतें होती हैं। मुस्नद इलैह मारफा भी होता है और मुस्नद इलैह नकरा भी होता है। अभी हमने मुस्नद को देखना है, क्योंकि बेसिक कितने अरकान ने? 2, मुस्नद इलैह और मुस्नद। अभी हमने मुस्नद इलैह के बारे में पढ़ा है। अगर मुस्नद इलैह मारफा होगा तो वो 7 सूरतें होंगी, तो वो उनके क्या क्या फ़ायदे हमने वो पढ़ लिए। फिर अगर नकरा होगा तो उसके कितने फ़ायदे हैं? वो 1 2 3 4 5 6 7 वो 7 किस्में हमने पढ़ी हैं, ये 7 फ़ायदे हमने पढ़ लिए। समझ आ गया? चलें।